बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 12वीं कक्षा के लिए साइकोलॉजी के 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं साइकोलॉजी के 2 अंक स्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, आत्मन क्या है? आत्मन क्या है या आत्म क्या है? अंग्रेजी में कहते सेल्फ क्या है? आत्मन क्या है, आत्म क्या है या सेल्फ क्या है? आपका उत्तर होगा आत्म, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं, और सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या अपने आप को। अपने आप को जानने, समझने और पहचानने की प्रक्रिया को हम आत्मन या आत्म के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, तनाव क्या है? तनाव क्या है? आपका उत्तर होगा तनाव, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। तनाव, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रिक्टस से हुआ, जिसका मतलब होता है तंग करना, संकीर्ण कसना करना या कसना, अर्थात बाह्य प्रतिबलक के प्रति। बाह्य प्रतिबलक मतलब बाहरी आघात के प्रति मानव जो प्रतिक्रिया करता है, मानव के उसी प्रतिक्रिया को हम तनाव या दबाव कहते हैं। अगला प्रश्न, दुश्चिंता क्या है? दुश्चिंता मतलब बुरी चिंता। दुश्चिंता क्या है? तो दुश्चिंता मतलब बुरी चिंता। दुश्चिंता को हम भय या आशंका के नाम से भी जानते हैं। भय या आशंका के कारण जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो जाए, व्यक्ति किसी बीमारी का या किसी विकार का शिकार हो जाए, तो उसे हम दुश्चिंता के नाम से जानते हैं। जैसे परीक्षा नजदीक आने पर परीक्षा के डर के प्रति बच्चों में जो भावना आ जाती है, उसे ही परीक्षा दुश्चिंता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के व्यवहार पर शोरगुल के प्रभाव को लिखें। मानव के व्यवहार पर शोरगुल के प्रभाव को लिखें या शोरगुल के प्रभाव को बतावे। आप लिखेंगे, मानव के व्यवहार पर शोरगुल के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, शोरगुल से चिंतन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, शोरगुल के कारण निद्रा में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा, शोरगुल के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, सांस की गति बढ़ जाती है और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, आज्ञाकारिता क्या है? आज्ञाकारिता क्या है अथवा आज्ञाकारिता से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, आज्ञाकारिता एक सामाजिक प्रभाव है। आज्ञाकारिता एक सामाजिक प्रभाव है। मतलब जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने से बड़ों के आदेश को मानता है, पालन करता है, उसके द्वारा बताए गए मानदंडों पर चलता है, तो उसे हम आज्ञाकारिता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह क्या है अथवा पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी विशेष समूह के प्रति अभिवृत्ति
किसी विशेष समूह के प्रति अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति पूर्वाग्रह कहलाता है। और पूर्वाग्रह सामान्यतः नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट क्या है। प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट क्या है। आपका उत्तर होगा जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अगला प्रश्न है समाज उपयोगी व्यवहार को परिभाषित करें। समाज उपयोगी व्यवहार क्या है अथवा समाज उपयोगी व्यवहार को परिभाषित करें। बड़ी आसान उत्तर होगा समाज उपयोगी व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है या उसका सहायक बन जाता है। वैसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आवश्यकता को पूरा करते हैं, उसके सहायक बन जाते हैं या जरूरतमंद लोगों को बिना मांगे सहायता देते हैं, इसको हम समाज उपयोगी व्यवहार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक मंद बुद्धि के बालक की पहचान कैसे करेंगे। मानसिक मंद बुद्धि के बालक की पहचान कैसे करेंगे। आप लिखेंगे कि मानसिक मंद बुद्धि के बालक की पहचान, मानसिक मंद बुद्धि के बालक की पहचान उसके बुद्धि लब्धि का पता लगाकर करेंगे। क्योंकि बुद्धि लब्धि के सूत्र से पता चलता है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है वह मानसिक रूप से मंद होते हैं, मतलब सुस्त होते हैं। अगला प्रश्न है समायोजन क्या है अथवा समायोजन से आप क्या समझते हैं। समायोजन क्या है अथवा समायोजन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है। समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और स्थान के अनुसार ढाल लेता है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने आप को समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार ढाल लेता है तो उसे हम समायोजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किसी एक व्यक्तित्व परीक्षण का वर्णन करें। किसी एक व्यक्तित्व परीक्षण का वर्णन करें। आपका उत्तर होगा रोसा-मर्सिलक्षम परीक्षण। रोसा-मर्सिलक्षम परीक्षण जिसका विकास हरमन रोसा ने किया था। इसमें कुछ कार्ड पर श्वेत स्टेपिल लाल काला रंग को गिराकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 12वां प्रश्न है सामान्य एवं असामान्य में अंतर स्पष्ट करें। सामान्य एवं असामान्य में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा सामान्य व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जो सामाजिक परंपरा या मान्यता के अनुकूल हो। वह व्यवहार जो सामाजिक परंपरा या मान्यता के अनुकूल हो सामान्य व्यवहार कहलाता है। इसके विपरीत वह व्यवहार जो सामाजिक परंपरा या मान्यता के अनुकूल न हो असामान्य व्यवहार कहलाता है। अगला प्रश्न है परामर्श में सुनने की क्या भूमिका है या परामर्श में सुनने की भूमिका पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा परामर्श मतलब सलाह।
परामर्श में सुनने की भूमिका का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सभी व्यक्ति की उपलब्धि उनके सुनने की क्षमता पर निर्भर करती है। व्यक्ति जितना शांत चित्त से गंभीरता के साथ बात को सुनेगा, काम में सफलता उतना ही ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शीलगुण एवं गौण शीलगुण में अंतर स्पष्ट करें। केंद्रीय शीलगुण अथवा गौण शीलगुण में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, केंद्रीय शीलगुण उस शीलगुण को कहते हैं, केंद्रीय शीलगुण उस शीलगुण को कहते हैं जो प्रभाव में कम लेकिन सामान्यकृत प्रकृति के हो, जो प्रभाव में कम लेकिन सामान्यकृत प्रकृति के हो। इसके विपरीत गौण विशेषक उस विशेषक को कहते हैं जो सबसे कम सामान्यकृत विशेषता के रूप में जाना जाता है, जो सबसे कम सामान्यकृत विशेषता के रूप में जाना जाता है, गौण विशेषक कहते हैं। अगला प्रश्न है, समूह को परिभाषित करें। समूह को परिभाषित करें। आपका उत्तर होगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संगठित व्यवस्था को, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संगठित व्यवस्था को समूह कहते हैं, जिसका निर्माण एक दूसरे के अंतःक्रिया या परस्परता से होता है। अगला है, आक्रामकता क्या है। आक्रामकता क्या है, तो उत्तर होगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट अथवा क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से प्रहार करता है, उस पर वार करता है, तो इसको हम आक्रामकता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शील गुण एवं आदत में क्या अंतर है। शील गुण एवं आदत में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा, शील गुण और आदत में निम्नलिखित अंतर है। शील गुण व्यक्ति के विशेषताओं का समुच्चय है। शील गुण व्यक्ति के विशेषताओं का समुच्चय है, वहीं आदत व्यक्ति का दैनिक आचरण है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक प्रतिभा से आप क्या समझते हैं। बौद्धिक प्रतिभा से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, बौद्धिक प्रतिभा से हमारा मतलब, बौद्धिक प्रतिभा से हमारा मतलब उस प्रतिभा से है या बुद्धि के उस स्तर से है जिसमें व्यक्ति के बुद्धि लब्धि का विस्तार 140 से ज्यादा होती है। मतलब जब व्यक्ति के बुद्धि लब्धि का विस्तार 140 से ज्यादा होती है तो उसे बौद्धिक प्रतिभा के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग कल दूसरे विषय मॉडल पेपर के लघु उत्तरीय या 2 अंक स्तरीय प्रश्न को लेकर आएंगे। धन्यवाद।